हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से नए क्लास में। और ये नया क्लास आपके लिए यूजफुल होगा क्योंकि इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के पेपर को, यानी मैथ के पेपर को हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये आपके पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए भी यूजफुल है, पटना यूनिवर्सिटी के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि दोनों एक ही यूनिवर्सिटी के क्या है, कॉलेजेस हैं। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। तो ऐसे में हम लोग मैथ के जिस पेपर को हम लोग पढ़ रहे हैं, इस मैथ में हम लोग क्लास 11 का मैथ और क्लास 12 का मैथ, जो चैप्टर्स टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है या जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेस्ट में, वैसे सारे चैप्टर्स के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन किस लेवल का होता है, क्या क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा टफ होता है, मीन्स क्या ज्यादा लंबा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है या फिर शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि आपके एग्जाम में यदि आप पटना वुमेन्स कॉलेज में बीएससी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और यदि आपका क्लास 12 में साइंस में पीसीएम फैकल्टी है, तो तैयार हो जाइए, आपके क्वेश्चन में मैथ का क्वेश्चन रहेगा। और अगर आप पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए कर रहे हैं, अगर आप बीएससी के लिए कर रहे हैं, तो भी आपका मैथ का क्वेश्चन रहेगा। अब क्वेश्चन कितना रहेगा, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा, और कैसे कैसे हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, किस तरीके से हमारे इस ऐप पर क्लासेस चलेगी और कैसे आपको पढ़ना है, ये सारा आइडिया इस वीडियो में आपको दूंगा। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें आपको ध्यान रखना है क्या कि यदि आप पटना वुमेन्स कॉलेज में बीएससी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और बीएससी में यदि आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तो जो टोटल मैथ का क्वेश्चन है आपके टेस्ट में 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, इसको आप इम्प्लाइज कर दीजिए। इसका मतलब 30 नंबर का आपका पूरा इस सेक्शन से पूछा जाएगा। और यदि आप पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, यदि आप पटना यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं और पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में आपको लेना रहे, मीन्स बीए में आपको लेना रहे, बीएससी में आपको लेना रहे, बीकॉम में आपको लेना रहे, बीबीए में आपको लेना रहे, बीसीए में आपको लेना रहे, बीएमसी में आपको लेना रहे, किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना रहे, ये बात जान लीजिए कि पटना यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो अलग है और पटना वुमेन्स कॉलेज का अलग है। पटना वुमेन्स कॉलेज कहता है कि जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उस कोर्स के टेस्ट आपको देना है। जैसे बीएससी में अगर आपको एडमिशन है तो बीएससी के पेपर का टेस्ट देना है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी कहता है नहीं, यदि आप जिस भी कोर्स से आप क्लास 12 पढ़े हैं उसी कोर्स का आप एग्जाम दीजिए। मतलब अगर आप क्लास 12 अगर आप पीसीएम से किए हैं, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए, यदि आपका क्लास 12 में साइंस है, तो आपको मैथ के भी क्वेश्चन का आंसर करना है। और जो टोटल मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपसे 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसका कहने का मतलब है हम आपको 20 क्वेश्चन पटना यूनिवर्सिटी और 30 क्वेश्चन पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि अगर आप क्लास 11th और क्लास 12th का सारा मैथ का अगर आप चैप्टर ऐड कीजिएगा, तो देयर आर सो मेनी चैप्टर्स एंड आई थिंक चैप्टर्स आर अप्रॉक्स 30 चैप्टर्स, यानी 30 चैप्टर से 35 चैप्टर के आसपास में है। चाहे आप मैथ में मैक्सिमम जो बता रहा हूँ, जो रियलिटी है मैथ में, या तो स्टूडेंट जनरली फॉलो करते हैं आर डी शर्मा के बुक को, या फिर फॉलो करते हैं केसी सिन्हा के बुक को, या फिर आप फॉलो करते हैं आर एस अग्रवाल के बुक को। ये लगभग आज के टाइम में, आज के इस एजुकेशन सिस्टम के टाइम में जितने भी सारे स्टूडेंट है, चाहे आप जितने भी डिफरेंट बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, लगभग लगभग इन्हीं तीन ही यही तीन पब्लिकेशंस के बुक्स को आप फॉलो करते हैं। और अगर आप इस बुक्स को अगर आप उठा लीजिएगा, तो 11th के क्लास में भी लगभग 15 से 18 चैप्टर और 12th के क्लास में भी लगभग 15 से 18 चैप्टर, यानी कुल मिलाकर के अगर आप 11 12 को इस जगह कंबाइन कर दीजिएगा तो 30 35 चैप्टर हो जाएगा। और क्वेश्चन भी इतना नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन 30 पूछा जाता है, पटना यूनिवर्सिटी के लिए क्वेश्चन 20 पूछा जाता है। तो क्या पूरा चैप्टर पढ़ जाना है? नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ने से कोई फायदा नहीं। कुछ ऐसे चैप्टर से जहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आते। अब क्वेश्चन आते हैं कहां से, किस चैप्टर से, मीन्स मैथ का डिटेल सिलेबस क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं और इसके बाद फिर हम लोग जानेंगे पढ़ना कैसे। हालांकि जितने भी सारे ऐप के जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो क्लासेस को परचेज किए, उनके पढ़ने के तरीकों को समझ लीजिए कैसे हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले आपको एक कॉपी लेना है और कॉपी में आपको क्या करना है, यहाँ अपना हो जाएगा मैथ का और आपको टारगेट सेट करना है। मीन्स अगर आप पीडब्ल्यूसी वाले हैं तो 30 क्वेश्चन लिखिएगा, और यदि आप पटना यूनिवर्सिटी वाले हैं तो क्या लिखिएगा, 20 क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, पहला काम आपका टारगेट सेट हो गया। दूसरा काम होता है, अब आपको लिखना है सिलेबस, मीन्स पढ़ना हम लोग को क्या क्या है, या कह सकते हैं इसको इंडेक्स, हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, या फिर आप कह सकते हैं कंटेंट।
या फिर आप कहो कंटेंट, ये चीज आप लिख देते हो कंटेंट्स। और इसके बाद अभी जो जो हम चैप्टर्स आपको बता रहे हैं वो सारे चैप्टर्स यहाँ पे आपके उतर जाने चाहिए, यहाँ पे आपके सिलेबस के नीचे में लिखा जाना चाहिए। और इसके बाद पहला क्लास हम लोग जब स्टार्ट करेंगे इस मैथ का, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस चैप्टर में क्या पढ़ना है, किन किन फॉर्मूलाज पे आपको ध्यान रखना है, प्रॉब्लम कैसे बनाना है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। हालांकि इसी क्वेश्चन में अभी हम लोग एनालिसिस भी कर लेंगे कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर मैथ से पूछा गया वो क्या टफ था, क्या आपसे नहीं बन रहा है या बन रहा है, बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये सब कुछ अभी आप जांच लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग समझ जाइएगा। अगर आपसे बन रहा है तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि मैथ किसी का क्या होता है वो कह सकते हैं, मैथ किसी के अधीन में नहीं होता है, मैथ उसी का परफेक्ट होता है जिसके पास प्रैक्टिस ज्यादा होता है, जिसके पास वो लगातार प्रॉब्लम्स को डील कर रहा है, उसी का क्या होता है, माइंड मैथ में शार्प होता है। और ये चीजें सबके साथ ये रियलिटी चीज है, बहुत कोई को मैथ टफ भी लगता है, बहुत कोई को आसान भी लगता है। और मेरे लिए मेरा मैथ पेपर था तो मैथ ज्यादा कोई मेरे लिए डिफिकल्टीज नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोग को कवर करना है। तो दीज आर द टॉपिक्स, और अपनी जो क्लास है वो हिंदी इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज आपका मैटर नहीं करेगा, इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, इस तरीके से प्रॉब्लम में बताऊंगा कि ना हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम होगा ना इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम होगा। हालांकि जो मैं नोट्स आपको दूंगा क्लास का वो हिंदी मीडियम भी होता है, इंग्लिश मीडियम में भी होता है, और जो प्रॉब्लम जो रहेगा प्रॉब्लम भी हिंदी मीडियम में रहेगा इंग्लिश मीडियम में रहेगा, तो ऑल ओवर कहीं आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। जो टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा था इसमें हिंदी मीडियम एक साइड इंग्लिश मीडियम एक साइड, यानी दोनों रहता है। चलिए बात करते हैं क्या क्या आपको चैप्टर्स पढ़ना है। तो 20-30 क्वेश्चन के लिए हम लोग टारगेट सेट करें। टारगेट में कौन कौन सा चैप्टर है, सेट क्लास 11 का चैप्टर है, फिर रिलेशन आता है, रिलेशन भी क्लास 11 का चैप्टर है, रिलेशन के साथ आपको फंक्शन पढ़ना है, ये भी क्लास 11 का चैप्टर है, फिर आपको एंगल पढ़ना है, यानी कोण के बारे में पढ़ना है, जिसमें जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, सेक्साडेसिमल है, सेंटेसिमल है, रेडियन सिस्टम है, ये सब कुछ एंगल में ही आता है। फिर हम लोग जो क्लास 11 का जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेशियो, मल्टीपल्स, सब मल्टीपल्स और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन यानी त्रिकोणमितीय जो समीकरण है, इस वाले पोर्शन को भी हम लोग देखने वाले हैं। इसके साथ देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसके साथ देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, इसके साथ हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। ये मेजर चैप्टर है क्लास 11 का। हालांकि फिर कुछ 2D के, कुछ 3D के और वेक्टर के, ये सब चीजों को भी हम लोग देखेंगे आगे। और क्या क्या देखेंगे, इसके साथ हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, क्लास 12 का चैप्टर है। फिर डिफरेंशिएशन की शुरुआत क्लास 11 से होती है, और डिफरेंशिएशन तो मैं आपको बहुत हल्के सिस्टम से बताऊंगा। मींस एल हॉस्पिटल रूल के बारे में जनरली स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के सेमेस्टर फर्स्ट में सिखाया जाता है, एल हॉस्पिटल रूल, जिसमें लिमिट के प्रॉब्लम को बनाने का एकदम से आसान सा तरीका, लिमिट का क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक कह सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 सेकंड में आप क्वेश्चन को बना दीजिएगा एल हॉस्पिटल रूल से। तो ये सब रूल्स जो नए नए रूल्स है जिसका ग्रेजुएशन में यूज किया जाता है चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, लंबे लंबे प्रॉब्लम को बहुत ही कम सेकंड में बनाने के लिए, वैसे सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की मैथ मैं आपको सिखाऊंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आप में फास्ट आएगा और क्वेश्चन एकदम से सही बनेगा, आंसर उसका सही आएगा। इसके साथ लिमिट, तो डिफरेंशिएशन लिमिट ये तो आप छोड़ ही दो, इस सबका टेंशन आपको नहीं रखना है। डिफरेंशिएशन लिमिट इंटीग्रेशन इसका एप्लीकेशन, ये सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। इसके साथ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी क्लास 11 का ही चैप्टर एक छूट रहा था, वो भी लिखा गया है। इसके बाद इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, ये सब बताइए, तो इसके बारे में भी बात होगी अपनी। इसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट भी क्लास 12 का चैप्टर है, एक आध दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को भी देख लेंगे। इसके साथ क्या है, इसके साथ डिफरेंशिएशन का क्या है, ये एप्लीकेशन है जिसमें रेट ऑफ मेजर्स, मैक्सिमा, मिनिमा, इसके साथ अप्रोक्सीमेशन, ये जो सब चैप्टर्स है उसका जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग सीखेंगे। वेक्टर का बेसिक क्वेश्चन 2D और 3D में जो वेक्टर्स होते हैं अप्लाई होते हैं, इसके बारे में बात कर लेंगे। इसके साथ कुछ फिगर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जिसमें आप पढ़े हैं सर्कल के बारे में, पढ़े हैं इलिप्स के बारे में, पढ़े हैं पाराबोला, पढ़े हैं हाइपरबोला, पढ़े हैं लाइंस का इक्वेशन पढ़े हैं। इसमें जो चीजें पूछी जाती है उसी को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मतलब पूरा हम लोग नहीं देखने वाले हैं, जितना आप चैप्टर्स देख रहे हैं, जितना मैंने सेट किया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको बस वही सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, वही सारे चैप्टर्स के वही सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसे अगर बात हुआ है डेरिवेटिव एज द रेट ऑफ मेजर्स में, यानी कहने का मतलब अवकलन का अनुप्रयोग, तो डिफरेंशिएशन को कैसे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकालने में करते हैं, कैसे हम लोग रेट ऑफ मेजर्स में करते हैं, बस वो मैं आपको चीज सिखाऊंगा, उसका मैं ट्रिक सिखाऊंगा, उस पर रिलेटेड प्रॉब्लम सिखाऊंगा, जिससे क्या होगा आप उसका प्रैक्टिस कीजिएगा और वही क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएगा। और जितना मैं सिलेबस बनाया हूँ एकदम से सटीक आपका फिट खाता है आपके टेस्ट के लिए, और मैं भी आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा। आगे चलते हैं।
इसके साथ तो ये हो गया 2D एंड 3D का बेसिक हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी है और बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जिसमें मीन डेविएशन है, इसेंट्रिसिटी है, ये सब कुछ एक दो चीज है जो आपको स्टैटिस्टिक्स में भी मैं सिखाऊंगा। तो यही लगभग अगर आप लीजिएगा तो लगभग आपका चैप्टर्स भी आई थिंक 15-17 चैप्टर्स भी हो ही जाता है, और हर चैप्टर से एवरेज एक क्वेश्चन, डेढ़ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन से ज्यादा किसी भी चैप्टर्स में लगभग 9 के बराबर होता है। आपने सेट कर लिया तो कॉपी पे आप अपना टारगेट सेट कर दिए, सिलेबस को लिख दिया। अब तीसरा चीज ये क्वेश्चन का लेवल मींस आप फिर तीसरा काम आप क्या कीजिएगा, अपने कॉपी पर लिख दीजिएगा कि यू रिक्वायर प्रैक्टिस, यू रिक्वायर स्टडी मटेरियल, आपको रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये रिक्वायरमेंट कहां से पता चलेगा, क्वेश्चन का लेवल देख करके। चलिए क्वेश्चन का लेवल देखते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल मैं आपको दिखाता हूं, सारे क्वेश्चन के कलेक्शन से रखे गए हैं, मैं लगातार बता रहा हूं। वैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तक क्लास के साथ नहीं जुड़े हैं, क्लास को परचेज नहीं किए, क्लास के साथ जुड़ने से क्या होता है, आपको कई सारे बेनिफिट होते हैं। और ये अभी चूंकि ये पहला वीडियो है तो सिलेबस का फायदा सबको मिले, इसलिए इस चीज को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दे रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मैं दिखाता हूँ आपको पीडब्ल्यूसी का जो क्वेश्चन का लेवल है, इस चीज को देखिए। ये रहा क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर में हम लोग मैथ के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। देखिएगा मैथ के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इन क्वेश्चंस में हम लोग देख रहे हैं, क्या आप ये देखिएगा क्या क्या ये आपसे टफ लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ आपसे बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू होता है कोई फंक्शन का, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये क्लास 11 में आपने सीखा होगा। क्लास 11 में क्या सीखा होगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का आप एक फॉर्मूला सीखे होंगे, a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में हो तो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मींस इस केस में मैक्सिमम जो वैल्यू हो जाएगा वो अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का क्या लेवल है इसी को देखिए। आगे पूछा है क्वेश्चन, एक रिलेशन से क्वेश्चन है, तो रिलेशन आपने क्या पढ़ा है, रिलेशन के टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। मींस रिलेशन में आप जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, इसके साथ इक्विवेलेंस कहलाता है। ये कौन सा रिलेशन है, इससे रिलेटेड बात था। इसके बाद इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है एक फंक्शन के बारे में, फंक्शन का टाइप बताना है, तो क्लास 12 से रिलेटेड है। फिर पूछा है प्रिंसिपल वैल्यू इसका क्या होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये प्रिंसिपल जो वैल्यू है किसमें है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 12 वाला चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या क्वेश्चन का लेवल है। इसके साथ पूछा है अगर एक सीरीज में एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, समानांतर श्रेणी में है, तो आपको इस जीपी में अगर आपको क्या कहता है एबीसी एपी में है और एक्स वाई जेड क्या है जीपी में, क्वेश्चन पूछता है लेंदी ने, क्वेश्चन ट्रिकली पूछता है, ये आप देखिए और समझिए, क्वेश्चन कोई भी लेंदी ने है। इसके साथ पूछता है कि इस जीपी में अगर ये सारे अगर नंबर्स x माइनस टू एक्स और x प्लस थ्री जीपी में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में गुणित्तर श्रेणी में, तो आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। इसके साथ पूछा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 1000 कैन बी फॉर्म विद डिजिट, ये किस पर बेस्ड है, परमुटेशन पर बेस्ड है, इसके यानी कि क्रमचय पर बेस्ड है। इसके साथ इसका डोमेन क्या होगा, तो ये फंक्शन वाला चैप्टर से रिलेटेड है, डोमेन और रेंज से रिलेटेड बात किया है। एंड इसके बाद बात किया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, क्लास 11 से है। इसके साथ पूछा है द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ये क्या है 2D वाला बेसिक से है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है, फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस बिटवीन, ये दो लाइन के बीच में डिस्टेंस है, यानी 2D वाला चैप्टर से है, लाइन के इक्वेशन है। डिफरेंशिएशन पूछा है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये अपना डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर से क्लास 12 के लेवल का है। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ पूछा है क्या, देखिए क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ टू log x इंटू डी एक्स, लॉग एक्स क्या है पावर में है, इसका हम लोग को इंटीग्रेट करके बताना आंसर क्या है। तो सारे क्वेश्चन ट्रिकली होते हैं, सारे क्वेश्चन के बेसिस में पीछे छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा होता है, और जरूरत यहाँ होता है अच्छे से प्रैक्टिस का, और इस लेवल का यानी जो टेस्ट का जो लेवल है उसको समझना। तो टेस्ट तो कभी आप दिए नहीं जो आपको पता है, टेस्ट मैंने दिया था पटना यूनिवर्सिटी का टेस्ट हमें पता है। इसके साथ चलिए मैंने मान लेते हैं कि पटना वुमेन्स कॉलेज का टेस्ट नहीं दिया, लेकिन मैंने कई सालों से, मैंने 3-4 सालों से टेस्ट का तैयारी करा है। हर साल का क्वेश्चन पेपर हम देखें, हर साल का क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग मैंने तैयारी करा है, और हर साल लड़कियों का निकलता है, पटना वुमेन्स कॉलेज में सिलेक्शन होता है, चाहे मैथ पेपर हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर जगह हर डिपार्टमेंट में हमारे स्टूडेंट्स जरूर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग तैयारी कराते हैं और स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कराते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी आपको दिखाते हैं, कुछ भी छुपा नहीं है, आप खुद क्वेश्चन देखें और खुद डिसाइड कीजिए आपसे कितना बन सकता है। इसके साथ क्या है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 है, और log 1 प्लस 10x इंटू डी का क्या करना है आपको, इसको कैलकुलेट करना है। इसके साथ इस सर्किल का रेडियस आपको पता करना है, ये कहाँ है, ये फिगर से रिलेटेड है, जिसमें मैंने आपको बोला सर्किल है। इसके बाद सर्किल में इसके साथ आपको पैराबोला, हाइपरबोला और इसके साथ एलिप्स, ये सब फिगर के बारे में पढ़ाएंगे।
इसके साथ क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता करना चाहिए किससे है, डिफरेंशियल इक्वेशन से है, क्लास 12 से है। इसके बाद का क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स, इलिप्स का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। मतलब आपको सारा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ जाएगा, सारा चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और अपने से कवर करना। अगर आपका 11th और 12th अगर आपका समझिए कि माइंड में सेट है 11th 12th सबका, तब तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, तब तो आपको कोई क्लासेस ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपका 11th से कमांड खत्म हो गया, अगर बस आपका 12th में कमांड है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का एक रियलिटी है कि पहले अब का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो जिस ईयर में आप हैं उसी का एग्जाम होता है। मीन्स अगर आप 12th में तो 12th का एग्जाम होता है, सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो। 11th के तो क्वेश्चन टच नहीं किए जाते हैं और इसमें 11th का बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जो बराबर हो जाता है, मतलब कि गायब हो जाता है माइंड से, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो इसके लिए हम आपको 11th 12th सब कुछ आपको सिखाएंगे, बहुत अच्छे लेवल से सिखाएंगे, बहुत इजी लेवल से सिखाएंगे और क्वेश्चन आपसे बनेगा। इसी क्वेश्चन को आप बना करके 30 के 30 क्वेश्चन को विद लिमिटेड टाइम 20 मिनट से 25 मिनट में सारे क्वेश्चन को बना भी दीजिएगा। इस तरीके से आपको सिखाएंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको पता करना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन है, इसमें आपको वैल्यू पता करना, इंटीग्रेट करके फाइनली डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसको आपको बनाना है क्लास 12 का। देख रहे हैं सब, ये सब ट्रिकी लेवल है, सब आपका आर डी शर्मा के बुक में या किसी सिन्हा के बुक में ये सारा चीज ट्रिकली कॉन्सेप्ट में करके दिया गया था। जैसे की नोट्स करके होता है, हाईलाइट करके वैसे करके। फिर इसके साथ क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे आता है विच ऑफ द डायरेक्शन, ये आपको 2D का है, विच ऑफ द डायरेक्शन आपको बताना है। इसके साथ क्वेश्चन में क्या है, इसके साथ क्वेश्चन में क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, इस प्लेन के बीच में यानी इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच में क्या करना है, डिस्टेंस आपको बताना करना है, ये क्वेश्चन था। इसके साथ क्या, ये प्रोबेबिलिटी से है, प्रोबेबिलिटी क्लास 11 वाला जो प्रोबेबिलिटी आप पढ़े उसी में कि पी ए का वैल्यू इतना है, पीबी का वैल्यू इतना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बताना है। तो जब हम लोग सेट पढ़ेंगे तो सेट में प्रोबेबिलिटी को भी मैं पढ़ा दूंगा आसान से, तो प्रोबेबिलिटी से एक दो क्वेश्चन जो भी पूछता है हल्का पूछता है बता दूंगा। इसके बाद इस फंक्शन का डोमेन बताना है, रेंज बताना है, तो डोमेन रेंज का भी आइडिया आपको रख लेना है। इसके साथ क्या है, ये डिस्टेंस पॉइंट के बीच में बता ही दिया मैं आपको। इसके साथ देखिए ये लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दे दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax/x देन k का वैल्यू बताना है। इसके साथ y इज इक्वल टू साइन 2x है, तो आपको बताना है कि d2y/dx² का वैल्यू क्या होगा, तो ये डबल डिफरेंशिएशन है, ठीक है, ये सेकंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। इसके साथ एक इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन क्या है, e⁻⁻x dx का आपको इंटीग्रेट करके फाइनल वैल्यू बताना है कि कितना होगा। इसके बाद फिर ये भी आपका ट्रिकली डिफरेंशिएशन है, ये सब डिफरेंशिएशन आप बनाए भी होंगे। ये y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स एंड टेंस टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। इसके साथ में फिर एक एलिप्स का क्वेश्चन दे दिया, देख रहे एलिप्स भी दे दिया, स्फीयर भी दे दिया, इसके साथ पैराबोला भी दे दिया। मतलब लगभग वो परेशान करने के चक्कर में होता है कि स्टूडेंट के पास सब चीज का नॉलेज होना चाहिए। और क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सेमेस्टर 1 में ये सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं जो सेमेस्टर 1 से रिलेटेड है, या फिर जो मैथ का जो बेसिक चीज है जो जानना चाहिए स्टूडेंट्स को, वो पूछता ही पूछता है। मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं पूछता है, बहुत सारे चैप्टर्स को छोड़ता भी है और बहुत सारे चैप्टर को इंक्लूड भी करता है। तो जो चीजें जरूरी है आपके आगे के आपके आगे की पढ़ाई के लिए, ये वेक्टर से क्वेश्चन हो गया। इसके साथ ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन हो गया। ये पैरेललोग्राम कहाँ है, ये आपका वेक्टर का क्वेश्चन हो गया। तो ये सब क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। यही क्वेश्चन पटना यूनिवर्सिटी का लेवल है, यही पटना वुमेन्स कॉलेज का लेवल है। तो टेस्ट का क्या लेवल है ये आपने समझा। हम लोग पढ़ेंगे कैसे, हम लोग चैप्टर्स को इंटरकनेक्टेड करके पढ़ेंगे। और जब अब अगला क्लास मैथ का होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेट को पढ़ेंगे। और सेट को हम लोग जब एक बार स्टार्ट करेंगे तो एक पूरा का पूरा पार्ट खत्म कर देंगे। जैसे सेट पढ़ेंगे तो रिलेशन पढ़ लेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ लेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, तो इसके साथ हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे। ये कहानी खत्म हो जाएगा हम लोग का ये सेक्शन का। इसके बाद फिर उठाएंगे, इस बार उठाएंगे तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेंगे, अरिथमेटिक सीरीज पढ़ लेंगे, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग परमुटेशन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन परमुटेशन पढ़ लेंगे, इसके साथ परमुटेशन पढ़ लेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे, फिर एक स्टेप खत्म हो जाएगा हम लोग का। फिर इस बार उठाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद इसके बाद लिमिट पढ़ लेंगे, तो लिमिट पढ़ लेंगे तो पूरा 11 का खत्म। इसके बाद फिर घुस जाएंगे तो डिफरेंशिएशन खत्म कर लेंगे, इंटीग्रेशन खत्म कर लेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म कर लेंगे, इसके साथ डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म कर लेंगे।
इसके साथ ये हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो पहला स्टेज, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज। इस बार जो चौथा फेज में आएंगे तो इसमें वेक्टर खत्म कर लेंगे, और वेक्टर के साथ 2D और 3D और जितने भी सारे फिगर्स होते हैं, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, उसको खत्म कर देंगे। इस तरीके से लगभग 4-5 फेज जाते जाते पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर जाएंगे। और जो चीज आपके टेस्ट में आता है, जो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, वही कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको। तो लिमिटेड टाइम में काम भी हो जाएगा। कुछ रिकॉर्डेड देंगे, और लाइव क्लासेस तो आपका चलता है टाइम पे। लाइव क्लासेस का रूटीन आपका साइंस वालों के लिए शाम के 4:45 से होता है, तो वो क्लासेस में क्या होगा, आपका क्लास चलेगा। तो इस तरीके से लगभग 4-5 पेज में खत्म हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टेंशन मेरा है आपका सिलेबस को खत्म कराना। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको इस तरीके से पढ़ाए, इस तरीके से सिखाए कि क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, और वो भी लिमिटेड टाइम में बनना चाहिए। और ये अपनी एक वैल्यू भी हो जाती है कि हमारे स्टूडेंट हमने जिस तरीके से पढ़ाया 100 में से कितना नंबर लाया। और यही मुझे खुशी भी होती है जब रिजल्ट आता है, तब पता चलता है कि मेरे ही स्टूडेंट ने 100 में से 92 लाया, 100 में से 85 लाया, 87 लाया, और वो टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हुए। तो इस तरीके से अच्छी बात भी होती है। तो आगे वाले टाइम में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और वैसे सारे स्टूडेंट जो अभी तक क्लासेस से परचेज नहीं किए, क्लासेस को परचेज कर दे, क्योंकि आज अपनी स्ट्रेटजी सेट हो चुकी है। और अगले क्लास में हम लोग सेट, रिलेशन, फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, 4 चैप्टर्स को 1-2 दिन के क्लास से हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। चैप्टर्स खत्म करने में टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो टेस्ट में पूछता है उसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर इस तरीके से पढ़ाएंगे कि क्वेश्चन आपसे बनेगा। हम आपको 2023 का क्वेश्चन, 22 का क्वेश्चन, 21 का क्वेश्चन, सारे मैथ के क्वेश्चन को प्रोवाइड करेंगे। अगर ऑल ओवर कलेक्शन देखा जाए तो लगभग मैथ के 100 से 150 के आसपास क्वेश्चन आपको देंगे, जो टेस्ट में पूछा गया। आप उसको बनाइएगा, आपको खुद पता चल जाएगा हाँ जो सर ने पढ़ाया है वो कारगर है, वो क्वेश्चन मेरे से बन रहा है। और फिर लास्ट टाइम में जब टेस्ट का टाइम आएगा तो फिर आपको सोचने का जरूरत है। आपको लगभग 30 क्वेश्चन मैथ में पूछता है, 30 क्वेश्चन का कलेक्शन देंगे, और 30 क्वेश्चन में से अप्रॉक्स आपको 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच कर जाएगा, कुछ भी उसमें डाउट नहीं है। वो आगे वाले टाइम में आपको दिया जाएगा। फिलहाल मैं इस क्लास को इतना पेंट करता हूँ। ये इंट्रोडक्शन क्लास था। जब हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, फिर वो ऑन द टाइम पे अपने 40, 45, 50 मिनट जितना भी टाइम का क्लास है, वो क्लास हम लोग कवर करेंगे। सो थैंक यू।